और इसमें हम पास करेंगे क्या, आईडी पैरामीटर, और ये आईडी आएगा यूजर डॉट आई। एक मान लो सक्सेस, एक तो ये आपका एक कौन सा हो गया, एडिट का एक, यहां पे एडिट के बाद दूसरा कौन सा आपका बोलो, डिटेल्स, और एक्शन भी हम से ही बनानी। डिलीट, डेंजर, चेंज नहीं। तो ये आपका इंडेक्स पेज का कोड अभी तक का इतना है। अब हम बनाएंगे अपसर्ट नाम से एक्शन और अपसर्ट नाम से कहानी, पता उसमें भी हमने क्या करना है। एक ड्रॉप डाउन लिस्ट लगने वो तो लगेगी, कंट्री स्टेट सिटी के लिए 3, और यहां चेक होंगे रेडियो पर। तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम सिंटैक्स आपके यूज हो जाएंगे, तो छोटे मोटे बड़े बच्चे। ये एमपीसी की लास्ट एप्लीकेशन है, एक दो दिन और लगेंगे, फिर उसके बाद ASP.NET Core पे। और ये देखो एक, अब न्यू यूजर पे क्लिक करें तो क्या करना है, ये लिखे देख लो, कोई इसमें मेजर नहीं है चेंज जो पहले आपको नहीं करना, उसी चीज को अपनी स्विच से देखो, टेबल क्लोज, और वहां ये आगे, और ये आपने पब्लिक एक्शन रिजल्ट अपसर्ट इन आईडी, एक, और सबसे पहले रजिस्टर मॉडल जो है उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, ये नेम स्पेस, और ये अपने ऑब्जेक्ट बना। एक, तो अब हमें पता है कि कंट्री स्टेट सिटी भी चाहिए होंगे, तो व्यू बैक हमें यूज होंगे। एक, तो उस पर भी हम यहाँ कोड लिखने बाद में आएंगे। इफ आईडी अगर ये नल है तो ये ग्रेड का कोड है, तो रिटर्न व्यू, और ये यहीं से रिटर्न कर देंगे, ये ग्रेड का। उसके बाद ये एडिट का क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट डॉट रजिस्टर डॉट फाइंड, एक, और ये आईडी। मल्टीपल टेबल पे फाइंड करना हो तो फाइंड नहीं चलता, तो हम फर्स्ट और डिफॉल्ट यूज करते हैं। नॉन प्राइमरी की पे करना हो तो अभी फाइंड ना, तब भी वहां फर्स्ट और डिफॉल्ट आएगी। यहाँ पे वैसी प्रॉब्लम तो देखिए, रजिस्टर अगर ये नल है देन रिटर्न HTTP नॉट फाउंड। अगर नल नहीं है और कहां जाएंगे हम लोग यू, बस। तो ये दोनों कोड किसके, क्रिएट का भी हो गया और एडिट का।
तीसरी की बात तो हम लिख ही रहे हैं, तीसरी चौथी बात कोड में चाहिए। अब आप क्या करो, अपसर्ट नाम से व्यू बना लो। तो अपसर्ट पे राइट क्लिक करो, एड व्यू, और ये व्यू बन जाए। तो अपसर्ट पे राइट क्लिक किया, एड व्यू, MVC5 व्यू ऐड करो, और ये ऐड एक यूजर, और ये आपका आ गया न्यूज। यहाँ पे ये देखो न्यू यूजर, अब हम इसका कोड लिखेंगे। तो ये अपसर्ट के व्यू पे आ गए, और वहां वो टर्नरी ऑपरेटर भी यूज होगा, ठीक जैसे पिछले में हमने किया। तो ये लिख लिया बच्चे, पे काम करें। ट्री-बेस्ड एप्लीकेशन थी, उसमें हम ये कर चुके। अगर आपने दो अपसर्ट पे आ गए और ये क्लिक, हम लोग यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, अब यहाँ पे करता है। दूसरी बात, ये टाइटल क्यों ले रहे, तो एक ही व्यू है जो क्रिएट का काम भी करेगा और एडिट। इसी तरह से where save update model.id is not equal to 0, then क्या होगा, अपडेट, और यहां पे क्या होगा, सेव। यहां हेडिंग या @ टाइटल और क्लास x-primary, x-center। आगे न्यू यूजर, अब यहां पे आपने फॉर्म टैग लगाना है, वही @using, किसके लिए होता है, डिस्पोजेबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। और इसके अंदर हम फॉर्म टैग शुरू करते हैं, HTML डॉट फॉर्म। देखें, ठीक है। अब यहाँ पे @HTML एक एंटी फ्रोजरी टोकन, ये सिक्योरिटी के लिए समरी दिखानी है कि नहीं। और ये बूटस्ट्रैप, एडिट के केस में हमें आईडी चाहिए होगा। तो यहाँ पे if model.id is not equal to 0, अगर ये आईडी 0 नहीं है तो इसका तो हम एडिट कर रहे हैं, अब होगा सेव के केस में। अगर 0 नहीं है तो एडिट पर कौन सा है, हिडन वो। अब ये हमने क्या यूज किया, क्योंकि आईडी को मॉडिफाई नहीं करना, बस अपडेट में ये यूज होता है, जैसे अपडेट की वेर क्वेरी ऐसी। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, टेप क्लास रो, और उसके अंदर एक एक ग्रुप बनाएंगे। तो उसके लिए फॉर्म ग्रुप बूटस्ट्रैप की क्लास है, लॉजिक, एक एक कॉलम के लिए HTML डॉट हेडिंग देना है, तो लेबल वो, और ये आ जाएगा नेम के लिए।
और इसके नीचे टेक्स्ट बॉक्स को, ये उसके लिए हो गया। स्टेप अप्लाई करते हैं। कौन सी क्लास, बोलो जल्दी। फॉर्म एंड फिर एक जैसी रहे। और वैलिडेशन का स्पेसिफिक मैसेज आना चाहिए। तो वैलिडेशन मैसेज फॉर किसका, नेम का, और यहां पे न्यू क्या लिखेंगे, डेंजर। यहां पे ये नेम के एक। अब इसी तरह से एड्रेस के लिए एक, और बाकी जितने कॉलम ये सेम सा ही बनेगा। ईमेल और ईमेल, फोन नंबर, उसके बाद में लगाते हैं। पहले हम लोग ऐसे जो हमें आता पहले हम बोलिए क्या, इसमें हम चेक बॉक्स लगाएं। क्या लगाएंगे, चेक बॉक्स के लिए। तो यहाँ पे आपको याद होगा नॉट में कंट्री आईडी और स्टेट आईडी लिया था, याद है। ये यानी ये जो है ये था, अभी खेल और है। स्टेट, सिटी आईडी, और यहां पे भी सिटी आईडी, सिटी लिया अपडेट। पहले वही जो हमें पता, लास्ट में क्या होगा, क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप बटन टाइप सबमिट क्लास टीएन हाइफन इन्फो और सेव, और यहां पे डिस्प्ले जो हमें आता सेव अपडेट पता चल गया। अब सर्च प्रीवियस बात कर रहे हैं मॉडल, तो रजिस्टर मॉडल पे गए और ये देखो सबसे पहले देखो फोन। जैसे फोन नंबर जब डिस्प्ले हो तो ऐसे नहीं जैसे कॉलम का नहीं, डिस्प्ले नेम और ये फोन। इसी तरह सबसे ऊपर भी डिस्प्ले नेम क्या आएगा, इज सब्सक्राइब। डिस्प्ले नेम सिटी से कंट्री आईडी जो नॉट मैप है, तो उसके लिए भी क्या लिखेंगे, यहां पे आईडी तो आ ही रहा था, स्टेट तरह से ये आपके चेंज कर कुछ नहीं किया। पे देखोगे तो वो डिस्प्ले नेम जो है चेंज किया। और ये देखो यूजर लिस्ट इस सब्सक्राइब के बीच में दिया के लिए दो रेडियो बटन लगा, एक मेल और एक फीमेल। सेम होगा तभी दोनों में से क्या करोगे, ये है
ये तो टेक्स्ट बॉक्स 4, इसको कमेंट बना दिया और यहां पे क्या लिखेंगे, HTML डॉट रेडियो बटन को किसके लिए है, m डॉट जेन, ये और इसमें वैल्यू में क्या लिख दिया मैंने, मेल एस, और इसके सामने लिख दिया एस, फिर एक और सेम और यहां पे लिख दिया फीमेल और यहां पे भी फीमेल, और इधर मारो जेंडर, उसके आगे मेल, और जैसे /n होता है न्यू, तो इसमें भी ऐसे चाहिए। तो BR ब्रेक डिजाइन है, ये तो आप भी देख सकते हैं, HTML डॉट चेकबॉक्स वो किसके लिए, इस सब्सक्राइब, और इसके ऊपर बूटस्ट्रैप की क्लास नहीं अप्लाई करनी, तो फॉर्म कंट्रोल तो उस ये देख लो, ये ऐसे यार टेबल 4 ये रहने दो, और इसके आगे ना यहीं पे स्पेस देके इज सब्सक्राइब लिख दो, ऐसे क्वेश्चन मार्क सा लगा, ट्राई कर सकते हैं, डिजाइन ही हो जो अच्छा सा लगा लो, ये आ गया ना, ये सब्सक्राइब कर, याद चेकबॉक्स, उसमें डाटा कहां से आएगा, कंट्री मॉडल के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट स्टेट मॉडल, सिटी के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट सिटी मॉडल, एक व्यू में एक ही मॉडल ऐड कर सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं ऐड कर सकते। तो ये कोई ऐसा वेरिएबल चाहिए जो एक्शन में डाटा स्टोर करे और व्यू में उसका स्कोप, वेरिएबल का स्कोप नहीं होता, क्योंकि वेब पेज के केस में